सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी दो महिलाओं की है। एक महिला का नाम है दया और दूसरी महिला का नाम है गोमती। दया बहुत अच्छे घर में रहती थी। उसके पास रुपया पैसा बहुत था और वह वृंदावन भी जाती रहती थी। वृंदावन जाने से पहले दया सुनार से ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ बनवा के ले जाया करती थी। वृंदावन जाकर पंडित जी से कहती, यह ठाकुर जी के लिए है, बहुत महंगा है, ठाकुर जी को ही पहनाना। दया कहती है, पंडित जी, जो मैं पहले भी कितनी बार ठाकुर जी के लिए चीज़ें लाई हूँ, उन्हें ही पहनाते हो ना, किसी को दिया तो नहीं। वह सब चीज़ें बहुत महंगी हैं। दया कहती है, मेरे पति का बहुत बड़ा बिजनेस है, वह मुझे पैसे देते हैं तो मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ। दया ठाकुर जी के लिए जो भी चीज़ें लाती थी वह ऐसा दिखाती थी कि वह ठाकुर जी पर एहसान कर रही है। दया के जाने के बाद पंडित जी एक दूसरे से कहते, यह महिला जब भी ठाकुर जी के लिए कुछ भी लाती है तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी पर और हम सब पर एहसान कर रही है। इसकी दी हुई चीज़ों से ठाकुर जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते। पंडित जी कहते हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है। गोमती बहुत ही सीधी सादी महिला थी। गोमती सिलाई का काम करती थी। वह मोहल्ले वालों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। उसको वृंदावन जाने का बहुत मन करता था, मगर इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे तो वह वृंदावन जा सके और वृंदावन से ठाकुर जी को लेकर आए और ठाकुर जी की सेवा करे। एक दिन गोमती सिले हुए कपड़े अपने मोहल्ले के एक घर में देने जाती है तो वहाँ पर गोमती देखती है कि वह सब वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गोमती कहती है, बहन, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वह कहती है, गोमती, बहन, वृंदावन जा रहे हैं, ठाकुर जी का बुलावा आया है। वह कहती है, गोमती बहन, तुम भी चलो। गोमती कहती है, बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पड़ोसन कहती है, कोई बात नहीं बहन, वृंदावन चलो हमारे साथ, जब पैसे होंगे तो दे देना, हमारे साथ ठाकुर जी ने तुम्हें भी बुला लिया है। गोमती कहती है, ठीक है बहन, मैं भी चलूँगी। वह सब तैयारी करके वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन पहुंचकर सब दर्शन के लिए जाते हैं। गोमती ठाकुर जी को देख रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी कह रहे हों, माँ माँ, मुझे घर ले चलो। वह कहती है, हाँ हाँ बेटा, हाँ ज़रूर ले चल जाऊँगी। और उसकी आवाज़ भर्रा जाती है। उसकी पड़ोसन कहती है, क्या हुआ गोमती बहन? वह कहती है, कुछ नहीं कुछ नहीं। यह कहकर दर्शन करके गोमती एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और सोचती है, पैसे नहीं हैं, कैसे ले जाऊं ठाकुर जी को अपने घर? मेरे मन की बात ठाकुर जी ने बोल दी। गोमती कहती है, अगर ठाकुर जी को मेरे साथ जाना है तो वही रास्ता निकालेंगे। यही सोचकर गोमती सब के साथ दुकान पर जाती है और सुंदर सुंदर ठाकुर जी की छवि को देखकर वह रोने लगती है। वह एक ठाकुर जी को देखती है। वह पूछने वाली होती है कि तभी दया आ जाती है और दया उन्हीं ठाकुर जी को ले जाती है जो गोमती को पसंद आए थे। और गोमती स्तंभ होकर खड़ी रहती है। वह मन में सोचती है, कितने सुंदर, कितने मनमोह लेने वाली छवि थी ठाकुर जी की। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ठाकुर जी को अपने घर ले जाती। वह सब प्रसाद लेकर कहते हैं, चलो चलते हैं। वह सब गाड़ी वाले को ढूंढते हैं
तो तेज बारिश आ जाती है। सब इधर उधर भागते हैं। गोमती एक गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर गोमती को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है। गोमती उस बच्चे से कहती है, इतनी तेज बारिश में कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है? बच्चा कुछ नहीं बोलता, वह भागने लगता है। गोमती उस बच्चे के पीछे पीछे भागती है, आवाज़ लगाती है। वह बच्चा एक टैक्सी के पास आकर रुक जाता है। गोमती कहती है, बेटा तुम रुके क्यों नहीं? तभी टैक्सी वाला कहता है, माँ जी किससे बातें कर रही हो? गोमती कहती है, तुम्हें नहीं दिखता यह छोटा सा बच्चा? गोमती पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। टैक्सी वाला पूछता है, माँ जी यह ठाकुर जी आपके हैं? गोमती टैक्सी में देखती है तो यह वही ठाकुर जी होते हैं जो उसे पसंद आए थे। गोमती सोचती है, यह तो उस महिला ने लिए थे, ये यहाँ कैसे? गोमती कहती है, ठाकुर जी भैया उसी दुकान पर चलो जहाँ से यह उस महिला ने लिए थे। वह दुकान पर पहुँचते हैं। गोमती दुकानदार से पूछती है, भैया यह ठाकुर जी तो एक महिला ने लिए थे, वह महिला कहाँ है? दुकानदार ने कहा, माँ जी उस महिला ने लिए तो थे, मगर वह कहने लगी कि भैया इस ठाकुर जी से आवाज़ आ रही है कि माँ माँ मुझे घर ले चलो, माँ मुझे घर ले चलो। वह किसी और को कोई आवाज़ नहीं आती। दया ठाकुर जी को लेकर अपने घर जाने लगी तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ठाकुर जी से आवाज़ आनी बंद नहीं हुई। जब दया ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी कहाँ हैं आपकी माँ, तो उन्होंने गाड़ी को एक टैक्सी के पास लाकर खड़ा कर दिया और टैक्सी वाला वहाँ नहीं था। दया ने ठाकुर जी के कहने पर टैक्सी में ठाकुर जी को रख दिया और दया दूसरे ठाकुर जी को लेकर चली जाती है। दया मन ही मन यह सोचती है, इतने सालों से वृंदावन आ रही हूँ, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए हैं, मगर उस महिला की वजह से मैंने अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। वृंदावन आना सफल हो गया आज मेरा। वहाँ गोमती अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। वह ठाकुर जी को अपने गले लगाती है तो गोमती को ठाकुर जी की वही आवाज़ आती है, माँ माँ मुझे घर ले चलो, माँ मुझे घर ले चलो। गोमती रोते रोते बोलती है, हाँ बेटा घर जरूर ले जाऊंगी। यह दृश्य देखकर सबके मन भर आते हैं और सब कहते हैं कि ठाकुर जी को जिससे अपनी सेवा करानी होती है, ठाकुर जी उसे ढूंढ ही लेते हैं। सब बोलो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास भी कोई कान्हा जी से जुड़ी कोई कहानी हो तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।